नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग आखिर प्लेन को छोड़कर ट्रेन में ही दूसरे देश क्यों जाते हैं? वो ट्रेन इतनी हाईटेक है कि अपने आप में ही वो एक अलग दुनिया है। इस ट्रेन में कहते हैं कि किसी दूसरे देश का कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आइए अब आपको इस ट्रेन की पूरी खासियत बताते हैं। दोस्तों, वैसे किम जोंग को अपने देश से बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने 13 सालों में सिर्फ 10 विदेशी यात्राएं ही करी हैं, जिसमें चीन और रशिया के राष्ट्रपतियों के साथ मुलाकात उन्होंने करी है। अब इन देशों में किम जोंग तयांगो नाम की इस ट्रेन से जाते हैं। जब ये ट्रेन चलती है तो इसके आगे भी एक ट्रेन होती है जो ये देखती है कि कहीं आगे कोई खतरा तो नहीं। जैसे कि अगर पटरी पर कोई विस्फोटक पदार्थ होगा तो वो आगे वाली ट्रेन बर्दाश्त कर लेगी। किम जोंग की ट्रेन में कमांडोज भी होते हैं जो छोटी छोटी गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं। किम जोंग की ट्रेन के पीछे भी एक ट्रेन होती है जिसमें आर्मी के जवान हथियारों से लैस होते हैं। इस ट्रेन में किम जोंग के सबसे भरोसे वाले ट्रेंड सैनिक होते हैं। इस दौरान 2 हेलीकॉप्टर दोनों साइड से ट्रेन को हवाई सुरक्षा देते हुए फॉलो करते हैं। इन हेलीकॉप्टर में मशीन गन से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक हर हथियार की सुविधा होती है जो दुश्मनों को एक बार में खत्म कर सकते हैं। तयांगो ट्रेन की छत पर एंटी क्राफ्ट मिसाइल भी फिट करी गई है। इस ट्रेन में एंटी टैंक वेपन और स्नाइपर की भरमार है, यानी कि मौका मिलने पर यह ट्रेन पूरी आर्मी से भिड़ने के लिए सक्षम है। किम जोंग जब ट्रेन में होते हैं तो नॉर्थ कोरिया के हर एयरपोर्ट पर कार्गो विमान हथियारों से लैस होकर हमला करने के लिए बस रेडी ही रहते हैं। जब आप किम जोंग की इस सीक्रेट ट्रेन का राज जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस ट्रेन की खिड़कियां बुलेट प्रूफ ग्लास से तैयार हैं। ट्रेन की छत और दीवारें रेनफोर्स स्टील से तैयार हैं। इसका मतलब कि कोई भी दुनिया का हथियार इस ट्रेन को चीर के आर पार नहीं जा सकता। इस ट्रेन के हर डब्बे में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लगा है। आसमान से कोई मिसाइल आई तो ये एडवांस सिस्टम उसे रोक लेता है। इस सीक्रेट ट्रेन के ऊपर हेलीकॉप्टर भी होता है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो किम जोंग अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रेन का खर्चा आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक प्राइवेट जेट से कहीं गुना ज्यादा होता है। जब किम जोंग की ये ट्रेन चलती है तो पटरी पर कोई नॉर्थ कोरिया की ट्रेन नहीं चलती, तो उस दौरान कोई आम इंसान या रेलवे का कर्मचारी ट्रैक के पास नहीं खड़ा होता, बल्कि आर्मी के जवान खड़े होते हैं। पूरे नॉर्थ कोरिया में 20 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर सिर्फ ये सीक्रेट ट्रेन ही जाती है। चीन और रशिया जाने में ही इस ट्रेन को 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये ट्रेन बहुत धीमी चलती है। इसमें हथियार भरे पड़े रहते हैं। रशिया में जाकर इस ट्रेन के व्हील्स को भी चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि रशिया में चौड़े व्हील्स वाली ट्रेन चलती है। इस ट्रेन में हाईटेक ऑफिस है, जिससे किम जोंग इसमें घर जैसा ही महसूस करते हैं। इस ट्रेन में मीटिंग रूम, वेटिंग एरिया, बाथरूम, बार, मसाज रूम और सलून जैसी हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। किम जोंग सफर के दौरान बोर ना हो, इसलिए इस ट्रेन में लेडी कंडक्टर भी होती है। वो लेडी कंडक्टर असल में डांसर और सिंगर होती है, जो किम जोंग की खूब खातिरदारी करती है। अब आखिर किम जोंग प्राइवेट जेट से सफर क्यों नहीं करते? प्राइवेट जेट से तो समय भी बिल्कुल कम लगेगा। दरअसल किम जोंग अपने परिवार की प्राचीन प्रथा का पालन करते हैं, इसलिए किम जोंग हमेशा ट्रेन में ही सफर करते देखे जाते हैं। धरती की खुदाई के दौरान मिलने वाली 4 ऐसी रहस्यमयी चीजें जिनकी खोज ने इतिहास को हिलाकर रख दिया। नंबर 1, विशाल आर्मी की फौज। दरअसल जब चीन का रहने वाला एक किसान अपनी जमीन की खुदाई कर रहा था तो कुछ ही गहराई पर उसे एक अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। उस चीज की सच्चाई जानने के लिए जमीन को और अधिक खोदना पड़ा, जिसके लिए भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल किया गया। खुदाई का काम एक बार फिर से शुरू किया गया। जैसे जैसे खुदाई होती गई वैसे वैसे वह चीज जमीन के ऊपर नमूदार होने लगी। जब खुदाई पूरी हो गई तो उस चीज को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, ये कोई आम चीज नहीं थी, बल्कि ये पूरी की पूरी एक विशाल आर्मी की फौज थी। आपको इस आर्मी की फौज को देखकर शायद यकीन न हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस जगह पर मिट्टी से बने हजारों नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में सैनिकों की फौज थी। इस खोज को दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक खोजों में से एक माना जाता है और इस आर्मी फौज को टेराकोटा आर्मी के नाम से जाना जाता है। इसके राजा का नाम किन शह था। नंबर 2, 30 कॉफिन। साल 2019 में डॉक्टर मुस्तफा वजीरी की टीम मिस्र की एक जगह
आसफ नेक्रोपोलिस में एक आर्कियोलॉजिकल मिशन के लिए गई थी। वहां उनकी टीम को कई सारी कॉफिन प्रीस्ट मम्मीज मिली। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि डॉक्टर मुस्तफा को वहां से एक नहीं बल्कि 30 कॉफिन प्रीस्ट मम्मीज मिली। जब इन सभी मम्मीज पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सारी मम्मीज आज से लगभग 2000 साल पुरानी हैं। इन 30 मम्मीज में से 5 मम्मीज औरतों की थीं और 3 मम्मीज बच्चों की। नंबर 3, रहस्यमय आर्टिफैक्ट। साल 1949 में 3 भाई बुल्गारिया के एक शहर में जमीन की खुदाई कर रहे थे। जब वे मिट्टी खोद रहे थे तो उन्हें जमीन में दफन एक खजाना मिला। पहले तो उन्हें लगा कि यह सिर्फ कोई सोने की चीज है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई होती गई अंदर से और भी सोना निकलता गया। उन्हें इस खजाने में सोने के बर्तन, स्टैचू, ज्वेलरी और ढेर सारे एंटीक आर्टिफैक्ट मिले। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन 3 भाइयों को वहां से कुल 6164 किलोग्राम गोल्ड मिला। और यह कोई आम सोना नहीं था, बल्कि यह पूरे 24 कैरेट गोल्ड की आइटम्स थीं। आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक यह सोना 3री शताब्दी ईस्वी का है। फिलहाल इस सोने को बुल्गारिया के एक म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 4, गोल्डन ममीज। साल 1997 में मिस्र की एक जगह पर डॉक्टर जाही हवास की टीम खुदाई का काम कर रही थी। इसी आर्कियोलॉजिकल मिशन के दौरान डॉक्टर जाही हवास की टीम को गोल्डन मम्मीज मिली। हैरान करने वाली बात यह थी कि डॉक्टर जाही हवास की टीम को ऐसी एक नहीं बल्कि 250 से भी ज्यादा मम्मीज मिली और इन सभी मम्मीज पर सोने की परत चढ़ाई गई थी, जिसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। जब इनकी हड्डियों के डीएनए सैंपल्स लिए गए और इन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सारी मम्मीज आज से लगभग 2000 साल पुरानी हैं और इन पर जो सोने की परत चढ़ाई गई है वह 24 कैरेट गोल्ड की है।